जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज आप लोगों ने मान लिया है तो हमने भी ठान लिया है कि आपको गणित सिखा के रहेंगे। एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है आपके सामने। कल हम इससे पिछला जो वीडियो बनाए थे उसमें 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 तक बताए थे। आज 3 का 3 नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। ध्यान देना है, इसे पहला पद दिया है और अंतिम पद दिया है, मतलब ये चौथा पद दिया है। टर्म का संख्या आप ये लीजिए, चौथा टर्म है, ठीक है। तो इसमें जो दिया है ना, इसको हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। ए बराबर क्या दिया है 5, ठीक है। और चौथा पद कहिए आप इसको कितना दिया है 9.1/2 या 9 दूनी 18 1 19/2, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है कि इन दो टर्म, ये जो बीच वाला दो टर्म है T2 और T3 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? T2 बराबर क्या होगा और T3 बराबर क्या होगा, ठीक है। मतलब दूसरा और तीसरा पद तो जो दिया है ना, उससे पहले चलते T4 के बदले हम क्या ऐसा लिख सकते हैं A प्लस के 3D, ठीक है। यहाँ पे देखिए A का मान कितना हो जाएगा जी 5 है दिया हुआ, प्लस 3D का मान नहीं मालूम है, लेकिन इसका मान T4 का मान है मालूम 19/2 है, ठीक है। 19/2 हो जाएगा। अब ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब हम देख लेते हैं 3D बराबर लिख सकते हैं 19/2 माइनस के 5। बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या हो जाना है 1 हो जाएगा। अब अगला क्या हो जाएगा 3D बराबर के, ध्यान दीजिएगा 3D बराबर 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा 1 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2 तो ये हो जाएगा 19, 1 दूनी 2 तो 5 दूनी के 10, ठीक है। अब ध्यान देना है 3D बराबर हो जाएगा 19 में से 10 घट जाएगा, कितना होगा 9, 9/2, तो ये क्या हो जाएगा 3 तिया के 9 हो जाएगा। इसीलिए D का मान हमको निकल गया है कितना 3/2 हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलिए ध्यान देना, हमको ज्ञात क्या करने के लिए कह रहा है, तो दूसरा पद और तीसरा पद कह रहा है। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा इसका वो देखिए, T2 बराबर A प्लस के D, ठीक है। A का मान है 5 और D का मान कितना आया है 3/2, ठीक है। आप इसको चाहें तो ऐसे भी भिन्न का जोड़ कर सकते हैं या डायरेक्ट काट दीजिएगा। 1.5 5 प्लस के आ जाएगा 5 प्लस के 1.5, ठीक है। ये हो जाएगा 6.5 या आप इसको 13/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग तीसरा पद, उसी तरह आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा तीसरा पद क्या होगा। तीसरा पद के लिए हम थोड़ा सा इशारा आपको बताते हैं, हिंट्स देते हैं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे A प्लस के 2D लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? अब मान रखने आप लोगों को अच्छी तरह से आता है, चलिए रख देते हैं, मान भी रख देते हैं 5 + 2 और D का मान क्या आया है 3/2 आया, ठीक है। तो E2 से E2 कट जाएगा तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 और 3 8। तीसरे पद का आंसर क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक में आप ऐसा लिख सकते हैं 13/2 या 6.1/2 भी लिख सकते हैं, और तीसरा पद में क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चलते हैं हम लोग आगे। जो इसका जो तीसरा और तीसरा के बाद चौथा और पांचवा क्वेश्चन है वो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगले दिन आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बना के देखिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छा से। और शेर की तरह दहाड़ना है तो बाबू क्लास रोज देखिए और वीडियो को पूरा देखिए और अपने मित्र और दोस्तों में अवश्य फैलाइए, ठीक है। बिना शेयर किए काम नहीं चलेगा भाई, क्योंकि हमें हमारी मंजिल तक आप सब पहुंचाएंगे। मतलब हमारी मंजिल कितनी है अभी फिलहाल में 1K है, और इसको पूरा करना आप लोग का काम है। देखते हैं कि आप लोग कितना जल्द करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम वादा कर रहे हैं कि मतलब क्लास 9th और 10th के प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग मतलब वीडियो आएगा अलग अलग शिक्षकों के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है AP, ठीक है। AP 3,8 13 18, ठीक है, का कौन सा पद 78 है,
ठीक है। 3 3 8 3 8 13 18 का कौन सा पद क्या है? 78 है। तो चलिए भाई, इसमें क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, घबराइएगा नहीं, एकदम सीधा दिमाग में छप जाएगा क्वेश्चन, हम बताएंगे अभी, आप लोग खाली ध्यान रखिएगा। जो दिया है ना पहले उसको लिखिए आप लोग अच्छी से, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा? प्रथम पद 3 हो गया, ठीक है। डी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 में से 3 घटाइए, कितना हो जाएगा? 5। अंतिम पद कौन पद? मतलब समझ लेना है कि अंतिम पद दिया है, कौन सा पद कहे ना तो समझिए कि अंतिम पद है वो, ठीक है। तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा? 78, ठीक है। तो इसीलिए टी एन या इसको हम ए एन भी कहते हैं, टी एन या ए एन भी कहते हैं। चलिए, तो ए एन के फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब चलिए, ए एन का मान कितना है? 78 या 78। ध्यान देना है, ए के जगह पे क्या कितना रखेंगे? 3 प्लस एन, कौन सा पद? एन का मान, यही मान पूछ रहा था, एन बराबर क्या होगा? कौन सा पद है ये, ठीक है। एन का मान ज्ञात करना है, तो एन माइनस 1, डी का मान कितना आया है? तो 5 आया है। चलिए, 78 में से 3 घट जाएगा, ये प्लस में है, साइड चेंज करेंगे, क्या होगा? माइनस होगा। 78 में से 3 घटेगा तो 75 हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू एन क्या होगा? 5 एन माइनस के 5, माइनस में ये साइड चेंज करेगा, कितना हो जाएगा? प्लस में। 75 और 5 कितना हो जाएगा? 80 बराबर के 5 एन कटे जाएगा, 16 पंचे 80 या n बराबर 16। 16वां पद जो है इस श्रेणी का 78 होगा। 16वां पद इस श्रेणी का कितना होगा? 78 होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 5 के 1 में इस श्रेणी में कितने पद है? क्वेश्चन नंबर 5 के 1 में ध्यान देना, श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है। 7 13 19 और 205, सेम वही क्वेश्चन है, पूछ रहा है श्रेणी में कितने पद है, मतलब n का वैल्यू पूछ रहा है। श्रेणी में कितने पद है मतलब n का वैल्यू पूछ रहा है। तो जो दिया है ना, गणित बनाने में वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए। a = 7, डी बराबर 13 में से 7 घटेगा, मतलब अंतिम पद माइनस पूर्व पद या T2 माइनस T1, 13 में से 7 घटेगा 6, 19 में से भी 13 घटाइएगा तो 6 ही आएगा। और कौन सा पद कर रहा है, इसमें भी n का मान पूछ रहा है, तो जो अंतिम पद है ना, ये Tn या An, इसको भी लिख देते हैं 205। और पूछ क्या रहा है? n का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो n का मान जब पूछ रहा है तो अंतिम पद के फॉर्मूला से An बराबर a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। अब an का मान कितना दिया है? तो 205 दिया है। n का मान कितना दिया है? 205 दिया है, तो रख देते हैं a के जगह पे 7 प्लस n माइनस 1, डी के मान कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। प्लस में है, ये इधर आके माइनस में क्या हो जाएगा? 198। 205 में से 7 घट जाएगा, 198। 6 गुना n, 6n माइनस 6, फिर ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में, अर्थात इसीलिए 6n बराबर 98 और 6 कितना हो जाएगा? 200। 198 और 6 कितना हो जाएगा? 204 हो जाएगा, ठीक है। 204 काट देते हैं इसको, 6 तिरिक 18, 2 पर 4 24, तो 6 चौके 24, इसीलिए n का वैल्यू 34 हो जाएगा। n का वैल्यू मतलब 34वां पद जो होगा इस श्रेणी का 205 है। और इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग के लिए होमवर्क दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का do कंप्लीट करिएगा और आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ जैसे भी हो। और जल्द से जल्द क्या करना है? 1K सब्सक्राइबर पूरा करना है। धन्यवाद।